नाव की बुनियाद। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वो एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कचते कि खूब, जब हम डूबने लगें तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामे कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने कार में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। हूद 11:37। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पन्हा लें, और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वती की तमील की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। जूदी पहाड़, अजाब का ख़त्म होना। गर्ज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब ख़त्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई, और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी, और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। हूद 11:44। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुर रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वो नबी, और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है। रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं। जहाँ तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तस्करा किया है जहाँ नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ इस सिलसिले का नाम है जो अररात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। ये तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाक़या के लिए गैर ज़रूरी था। अलबत्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ कि वो मुझको डूबने से बचा लेगा। हूद 11:45। बहरहाल कनान हज़रत नूह का बेटा था, मगर उस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश्द की जगह अपनी काफिरा वालिदा की तरबियत की गोद और ख़ानदानी और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वो नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफ़ान में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आम था या ख़ास? क्या नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान पूरी दुनिया में आया था या किसी खास खित्ते पर? इसके बारे में पुराने और नए उलमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलमा, फलकियात के इल्म के और तबक़ातुल अर्ज़ के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि ये सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और ये हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफ़ान ख़ास था, आम ना था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए ज़रूरी थीं।
وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھلانا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔